दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका एनपीसीआई के साथ में कौन सा बैंक लिंक है। ठीक है, एनपीसीआई आधार के साथ में कौन सा बैंक जो है वो मैपिंग है यहाँ पे, और कौन से खाते के अंदर आपका सरकारी पैसा आता है। सरकारी पैसा इन द सेंस कि पीएम किसान का पैसा हो गया हो, स्कॉलरशिप का पैसा, या फिर किसी भी प्रकार का पेंशन का पैसा हो, मतलब किसी भी प्रकार के पैसे जो डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, वो आप कैसे पता कर पाओगे कि भाई आपका कौन सा एनपीसीआई लिंक बैंक है। ठीक है, तो देखो इसके पता करना काफ़ी आसान होता है। पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है SSUP। ठीक है, SSUP को आप लिख करके सर्च करोगे। ठीक है, SSUP को आप लिख करके सर्च करोगे। जैसे आप सर्च करोगे जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ssup.uidai.gov.in। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस का। ठीक है, बैंक सीडिंग स्टेटस का आपको बैंक सीडिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर से एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। 12 डिजिट का जो आधार नंबर है आपका वो आप डालोगे। डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप भरोगे। फिर देखो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन विथ ओटीपी। ठीक है, अगर मेरे भाई कैप्चा समझ में नहीं आता है तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश वाला बटन दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करके कैप्चा को आप रिफ्रेश कर लेना, ताकि आप नया कैप्चा मंगा सको और आप आसानी से वो कैप्चा को यहाँ पे फिर डाल सको। ठीक है, फिर देखो लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब चलो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही लॉगिन करोगे कुछ इस प्रकार से आपका पेज डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें आपका फोटो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओटीपी डाल करके लॉगिन कर लेना है। ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, वो ओटीपी को सबमिट करोगे फिर लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस प्रकार से आपका पेज डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोटो नजर आ जाएगा। और फिर देखो ये कुल मिला करके आपका खुद का पेज होगा, यहाँ से आप सारे सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे। जैसे देखो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो, उसके बाद अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, नया पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। फिर मेरे भाई यहाँ पे देखो आप कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। एड्रेस को अपडेट कर सकते हो, बैंक के यहाँ पे सीटिंग स्टेटस को चेक कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ में वर्चुअल आईडी को आप जनरेट कर सकते हो, और बहुत सारे सर्विसेज है यहाँ पे जो आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कर सकते हो, ऑफलाइन केवाईसी कर सकते हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, और मेरे भाई देखो पेमेंट हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हो, जितना भी आपने पेमेंट किया हुआ है। आधार अपडेट का हिस्ट्री चेक कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट यार बहुत सारे काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि एनपीसीआई के साथ में कौन सा बैंक मैप है आपका। ठीक है, कौन सा बैंक आपका लिंक है, तो भाई चेक करने के लिए यहाँ पे देखो बैंक सीडिंग स्टेटस वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना। बैंक सीडिंग स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो मेरे भाई जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। देखो लिख करके आ रहा है वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। कोई बात नहीं, फिर से आपको एक बार ट्राई करना है, फिर से क्लिक करना है। ठीक है, चलो एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए फिर से एक बार क्लिक करते हैं, इसे हटा करके। इसे हटा दिया है मैंने, हटाने के बाद फिर से एक बार क्लिक कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ क्रॉस वाला निशान है। अगर ऐसा आ रहा है ना तो एक क्रॉस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके आप हटा लेना। ठीक है, हटाने के बाद फिर से एक बार क्लिक कर लेना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देखिए बार बार आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो एक बार मैं फिर से रिट्राई कर लेता हूँ कुछ सेकंड के बाद। देखो मेरे भाई मैंने कुछ सेकंड के बाद फिर से ट्राई किया। ठीक है, तो यहाँ पे आधार बैंक मैपिंग जो है वो हो चुका है, देख सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। आपका आधार बैंक जो है वो मैपिंग हो चुका है। फिर देखो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। फिर देखो मेरे भाई कौन से बैंक के साथ में आपका आधार मैपिंग है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा जो है वो कैनरा बैंक के साथ में है, और यहाँ पे सीडिंग स्टेटस को आप चेक कर पाओगे तो देखो मेरा एक्टिव है। आपका जो भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखो किस डेट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे आधार मैपिंग कराया हुआ था तो वो डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यही खाता हमारा है दोस्तों, जिसके अंदर जितने भी डीबीटी वाले पैसे होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होते हैं, वो सीधे हमारे खाते में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जान लेना है। और एक बात आपको और मैं आपको क्लियर करना चाहता
बताता हूँ कि आधार लिंकिंग और आधार एनपीसीआई मैपिंग अलग अलग चीज होता है, ठीक है। आधार कार्ड को आप लिंक जितना आप चाहो उतने खाते में कर सकते हो। जैसे मान लो आपका 4 खाता है, 4 बैंक में खाता है, ठीक है। एक आपका कैनरा बैंक में है, एक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एक आपका पंजाब नेशनल में है, ठीक है, और एक मान लो एचडीएफसी में है। तो मेरे भाई 4 बैंक में आपका खाता है, चारों बैंक में आप आधार कार्ड को जोड़ सकते हो, ठीक है। चारों बैंक में आप अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो। लेकिन आधार कार्ड यानी एनपीसीआई जो है होगा वो आपका केवल एक ही बैंक के साथ में लिंक होगा। एक ही बैंक के अंदर आपका सरकारी पैसे ट्रांसफर होंगे या फिर आधार कार्ड के माध्यम से जो पैसे भेजे जाते हैं वो एक ही बैंक के अंदर होगा, ठीक है। एनपीसीआई मैप कुल मिलाकर के एक बैंक में होता है, बाकी आप जितने चाहो उतने खाते के साथ में अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आधार कार्ड का एनपीसीआई मैपिंग और साथ में जो आधार कार्ड का लिंकिंग होता है, ये दोनों बातों में अंतर होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको चेक करना है। फिर भी इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई इशू हो, डाउट हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।